हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लड़ी न्यूज। इस एपिसोड में हम दुनिया की सबसे महंगी और अपने तरह की सबसे पहली घटना के बारे में बात करेंगे। 91 में सोवियत यूनियन अपने 15 देशों में टूट गया। सबसे बड़ा देश बन के निकला रसिया। सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी का नाम था केजीबी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसीज में से एक थी। अभी इस एजेंसी का नाम बदल करके फेडरल सिक्योरिटी सर्विस कर दिया गया, जो रसिया के लिए काम करती थी। साल था नवंबर 1998। मॉस्को में बनी एक बिल्डिंग में, जहां पे फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का ऑफिस था, उसके कोने में बैठा एक ऑफिसर अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा होता है। उसके बगल में रखे मोबाइल में एक कोडेड मैसेज रिसीव होता है। जब वो कोडेड मैसेज खोल के पढ़ता है तो वो बहुत चक्का रह जाता है। कुछ दिन पहले इस सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिसर की ड्यूटी रसिया के ही सबसे बड़े बिजनेसमैन बोरिस बेरजास्की की सिक्योरिटी में लगी थी, और ये जो आदेश आया हुआ था उसमें इसी बिजनेसमैन को मारने के लिए कहा गया था। हम लोग जहां भी रहते हैं, जितने भी दुनिया में देश हैं, हर देश की बाउंड्रीज हैं, वहां के नियम कानून है, वहां एक संविधान है और हर जुर्म की एक सजा है। लेकिन खुफिया एजेंसीज की दुनिया इतनी खतरनाक है, वहां ना कोई बाउंड्रीज है, ना कोई नियम कानून है और ना ही कोई सजा का प्रावधान है। गुनाह जरूर डिफाइन किए गए हैं। सबसे बड़ा गुनाह अगर कोई है तो वो है अपने आदेश के खिलाफ सवाल पूछना। उस रात में वो एजेंट रात भर सो नहीं सका और सुबह उठते ही अपने बॉस के ऑफिस में पहुंचता है और अपने बॉस से एक सवाल पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस बिजनेसमैन को इतने दिन तक हम लोग प्रोटेक्ट करते आए हैं, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको आज हमें मारने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उस ऑफिसर के बॉस ने उसको ये समझाने की कोशिश की कि ये जो सवाल आप कर रहे हैं, इसका अधिकार आपको नहीं है। जब आप खुफिया एजेंसी में काम करते हैं तो ऐसे सवाल पूछने का अधिकार आपसे पहले ही छीन लिया जाता है। आपको जो टास्क दिया गया है उसको आपको कंप्लीट करना है, लेकिन वो ऑफिसर ऐसा करने से मना कर देता है। अगले दिन जब ये ऑफिसर अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसकी टेबल पे एक व्हाइट कलर का इनवेलप रखा रहता है। खुलने के बाद उसको पता लगता है कि उसको एजेंसी से सस्पेंड कर दिया गया है और उसको आदेश दिया गया है कि बिना मॉस्को सरकार की परमिशन के आप देश नहीं छोड़ सकते हैं। इसके बाद ऑफिसर लगभग 1 साल तक अपने घर में हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में रहता है। फिर अक्टूबर 2000 की एक रात अपनी एसयूवी कार निकालता है, अपनी बीवी बच्चों को बैठाता है और यूक्रेन बॉर्डर की तरफ निकल पड़ता है। बॉर्डर पे तैनात सुरक्षा कर्मी इसकी गाड़ी का नंबर प्लेट देखने के बाद बिना आईडी चेक किए बैरियर खोल देते हैं और थोड़ी देर में इसकी एसयूवी यूक्रेन की सड़कों के अंधेरों को चीरती हुई वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंचती है। वहां चार्टर्ड प्लेन इनका पहले से इंतजार कर रहा था और इससे पहले कि सुबह होती, यूक्रेन के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये एजेंट चार्टर्ड प्लेन से पहुंचता है टर्की की राजधानी अंकारा। एयरपोर्ट के बाहर यूएस फ्लैग लगी हुई एक एसयूवी इनका पहले से इंतजार कर रही होती है। ये एजेंट चार्टर्ड प्लेन से उतरने के बाद सीधे उस एसयूवी में बैठता है और पहुंचता है अमेरिका के एम्बेसी में, जो अंकारा यानी कि टर्की की राजधानी में बनी हुई थी। तय प्लान के तहत इस एजेंट को अमेरिका को राजनीतिक शरण देनी थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही अमेरिका और रसिया का शीत युद्ध खत्म हुआ था और अमेरिका अभी कोई पंगा रसिया से तो नहीं लेना चाहता था। इसके लिए अमेरिका ने उसको वीजा देने की बात तो कही, लेकिन राजनीतिक शरण देने से मना कर दिया। इसके बाद लगभग 1 महीने तक ये एजेंट टर्की की राजधानी अंकारा में फंसा रहा। मॉस्को के दरवाजे इस एजेंट के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। इसके बाद लगभग 1 महीने टर्की में फंसे होने के बाद 31 अक्टूबर 2000 की रात एजेंट एक फ्लाइट पकड़ता है अंकारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए। जैसे ही फ्लाइट हीथ्रो एयरपोर्ट पे लैंड करती है, सुरक्षा कर्मी इसको अलग कमरे में ले जाते हैं, कुछ पेपर साइन होते हैं और 1 नवंबर 2000 की सुबह ब्रिटेन डिक्लेयर करता है कि इस एजेंट को ब्रिटेन में राजनीतिक शरण दे दी गई है। जहां एक तरफ रसिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस का एक एजेंट ब्रिटेन में राजनीतिक शरण ले रहा था, वहीं मॉस्को में केजीबी का एक अधिकारी व्लादिमीर पुतिन वहां का प्रेसिडेंट बन गया था। क्योंकि ये मामला खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 यूरोपियन खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर जितने भी एजेंट रसिया के पूरे यूरोप और ब्रिटेन में काम कर रहे थे उनको चुन चुन कर मारना शुरू करते हैं। ये सिलसिला अगले 2 सालों तक चलता है। जो रशियन एजेंट ब्रिटेन में शरण ले रहा था उसका नाम था अलेक्जेंडर लेटविनिनको। दिन आता है 31 अक्टूबर 2006। अलेक्जेंडर लेटविनिनको अपने घर पे चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं, तभी उनके बगल रखे फोन पे घंटी बजती है। फोन के दूसरी तरफ होते हैं डिमिट्री कॉर्टियोन और एंड्री लोगोई, जो पहले केजीबी में इसके साथ काम कर चुके होते हैं, लेकिन अभी वो एजेंसी छोड़ के यूरोप में ही रहते हैं। तीनों दोस्त थोड़ी देर गप्पे मारते हैं। फिर प्लान होता है कि अगले दिन यानी कि 1 नवंबर 2006 की शाम ये दोनों मिलेनियम होटल, जो कि ब्रिटेन के सबसे महंगे होटलों में से एक है, वहां चाय पे मिलेंगे। अगले दिन तय समय शाम 7 बजे से महज आधे घंटे पहले एक ब्लैक कलर की एसयूवी में डिमिट्री कॉर्टियोन और एंड्री लोगोई मिलेनियम होटल पहुंचते हैं। रिसेप्शन पे पहुंचते हैं, वहां महिला से रेस्टोरेंट के बारे में पूछते हैं। महिला अपने बाएं तरफ बने पिन बार की तरफ इशारा कर देती है। दोनों रेस्टोरेंट में अलेक्जेंडर लेटविनिनको का इंतजार करना शुरू करते हैं और आधे घंटे बाद अलेक्जेंडर लेटविनिनको अपनी गाड़ी से मिलेनियम होटल पहुंचते हैं। तीनों आधे घंटे गप्पे मारते हैं, चाय पीते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके महज 1 घंटे बाद अलेक्जेंडर लेटविनिनको की तबीयत खराब होती है। वो एम्बुलेंस कॉल करते हैं, एम्बुलेंस इनको हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर इनका पूरा चेकअप करते हैं, कहते हैं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। डॉक्टरों को समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है जो अचानक से इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही है। क्योंकि ये मामला खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था तो MI6 दोबारा से एक्टिव हो जाती है।
MI6 के एजेंट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं तो पता लगता है 1 घंटा पहले उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चाय पी थी। MI6 के एजेंट जब जांच करते हैं तो उनको पता लगता है कि अलेक्जेंडर लिटविनेंको को उनकी चाय में दुनिया के सबसे महंगे रेडियोएक्टिव पदार्थ प्लूटोनियम 210 दिया गया था। प्लूटोनियम 210 एक खतरनाक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जो रेडिएशन छोड़ता है, जो आदमी के शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। और इस पदार्थ की सबसे खास बात होती है कि ये जहां भी जाता है वहां रेडिएशन छोड़ता है और इसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते हैं। जांच में पता लगा कि अलेक्जेंडर के दोनों दोस्तों ने इनको चाय में जो रेडियोएक्टिव पदार्थ दिया था उसके निशान रेस्टोरेंट, होटल और एयरपोर्ट तक पाए गए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता लगा कि उन दोनों एजेंट ने मॉस्को की फ्लाइट पकड़ी थी। पूरी दुनिया को यह बताया गया कि मॉस्को ने अपने ही एक एजेंट को जहर दे दिया है, लेकिन मॉस्को की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। ये पुतिन का काम करने का तरीका है। इसकी सबसे खास बात यह रही कि प्लूटोनियम 210 किसी छोटी लैबोरेटरी में बनाया ही नहीं जा सकता, इसको कोई देश ही बना सकता है और 1 ग्राम प्लूटोनियम 210 की कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए होती है। दुनिया में पहली बार इतने महंगे रेडियोएक्टिव पदार्थ को किसी एजेंट को मारने के लिए दिया गया था, लेकिन इसको लेके मॉस्को का मैसेज पूरी दुनिया के लिए क्लियर था। अगर आप उनकी एजेंसी के साथ धोखा करेंगे और देश के साथ गद्दारी तो आप दुनिया में कहीं भी छुपे हो और आपको मारने के लिए कितना भी पैसा क्यों ना खर्चा करना पड़े, आपको ढूंढ निकालेंगे और वहीं आपको खत्म करेंगे। आज तक के इतिहास में खुफिया एजेंसी की दुनिया की सबसे महंगी और अपनी तरह की पहली घटना है। कई बार लाइफ में आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो मोरली फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन अगर वो देश के खिलाफ है तो वो डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।